आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विद ज़की। स्टूडेंट्स, हमने बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसके लिए 2 लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। उसमें एक सेल का इंट्रोडक्शन और साथ में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस है। आज जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो भी सेल ही के बारे में है, लेकिन सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर यूट्यूब पे देखा हो तो वहां पर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि सेल एक फैक्ट्री है जिसके अंदर उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं। और फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है, उसका जो गेट है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल जैसा कि हमारा एक घर है और घर की हमारी चारों तरफ बाउंड्रीज हैं और एक हमारा गेट भी लगा हुआ होता है, आने जाने के रास्ते के लिए हमने डोर रखा होता है। सेम इसी तरह से जो सेल है, सेल की भी एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है। उसी आउटर मोस्ट बाउंड्री के बारे में आज हम बात करेंगे। इस आउटर मोस्ट बाउंड्री का नाम क्या है? यू नो वेरी वेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। इसने सेल को सराउंड किया हुआ है, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है सेल की। अगर मैं आपसे कहूँ कि सेल मेम्ब्रेन को हम डिफाइन करें तो सेल मेम्ब्रेन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ थिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री around the cell that controls the movement of the substances what enters and leave the cell। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये किन किन चीज़ों को कवर कर रही है? एक तो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि थिन और फ्लेक्सिबल है, और इसके साथ साथ ये कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को दैट एंटर्स द सेल एंड दैट व्हाट लीव द सेल। ठीक है, ये अगर हम कुछ वर्ड्स आपस में कंबाइन कर लें तो सेल मेम्ब्रेन की हम डेफिनेशन दे सकते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ थिन फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर that surrounds the cell and controls the movement of substances to enter and leave the cell। ये तो होगी सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लोर करेंगे। अब वो डेफिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को समझने के लिए, उसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट टू अंडरस्टैंड है वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। हाँ जी, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स में हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? वी हैव 3 टाइप्स। नंबर 1 इज परमिएबल, नंबर 2 इज सेमी परमिएबल एंड लास्ट नंबर 3 इज नॉन परमिएबल। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज पे जरा गौर करें। परमिएबल और परमिशन, ये आपको मिलते जुलते वर्ड्स लग रहे हैं। परमिशन का मतलब क्या होता है उर्दू में? इजाज़त। यहाँ पर भी सेम यही इसका मीनिंग है। एक ऐसी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन जो हर तरह के सब्सटेंसेस को मूव करने की परमिशन देती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी का लफ्ज यूज हो गया। सेमी हम किसके लिए यूज करते हैं? हाफ के लिए। यानी कि ये कुछ सब्सटेंसेस को तो पास होने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को अपने पास से नहीं अलाउ करती गुजरने को। सम ऑफ द सब्सटेंसेस कैन पास एंड सम ऑफ द सब्सटेंसेस कैन नॉट पास। इसी तरह से नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन है। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? दैट नन ऑफ द सब्सटेंस कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन है। और जो सेल की टाइप है, सेल की जो टाइप है वो कौन सी है? वो है सेमी परमिएबल। दैट सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज सम ऑफ द सब्सटेंसेस टू पास। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर? नंबर 1 इज डिफ्यूजन, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। और डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
lower concentration without expenditure of energy. जो दूसरी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज ऑस्मोसिस एंड इट बिलोंग्स टू मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगेन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन. लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी है दैट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. और जो नंबर थर्ड है दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ ऑपोजिट टू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं और एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. ये 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो कि सेल के अंदर इस्तेमाल होती हैं मॉलिक्यूल्स के इन और आउट होने के लिए. आज के लेक्चर की समरी मैंने यहाँ पे लिख दी है. क्विक रिकैप. टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन हमने पढ़ी कि टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं. परमिएबल दैट अलाउज ऑल ऑफ द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट. सेमी परमिएबल ओनली सम सब्सटेंसेस कैन पास. नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन इट डज नॉट अलाउ द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट. टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमने पढ़ी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो है ये एक ही टर्मिनोलॉजी है, लेकिन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मेन डिफरेंस क्या है. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मेन डिफरेंस वाटर मॉलिक्यूल का है, लेकिन डेफिनेशन सेम है. डिफ्यूजन क्या है. डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी. ऑस्मोसिस इज आल्सो सेम बट we will use terminology of water here. That movement of water molecules from an area of higher concentration to lower concentration is osmosis. Active transport, movement of substances from low to higher concentration, and it uses energy in the form of ATP. I hope students you have understood all the concepts delivered to you. For simple and powerful learning, subscribe to Science with Zaki. Press the bell icon and don't forget to like, share and comment. Thank you so much. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.